मेरी शाम की रूटीन का आगाज ना असर की नमाज से होता है। हर रूटीन शुरू करने से पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले अल्लाह ताला को याद कर लिया जाए ताकि रूटीन का आगाज एक खूबसूरत आगाज बन जाए। सुबह की रूटीन हो या फिर शाम की रूटीन हो, जब हम वुजू करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, तो सिर्फ दिल ही सुकून नहीं पाता बल्कि हमें अपनी परेशानियां भी हल्की महसूस होती हैं। देखिए, एक घरेलू औरत की जिंदगी में ना जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर नमाज भी अदा कर ली जाए ना तो अल्लाह ताला हमारी सेहत, हमारी जिंदगी, हमारे वक्त और हमारे कामों में आसानी और बरकत डाल देता है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अक्सा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज शाम की हंडिया बनाने की मेरी टर्न नहीं थी, तो फिर मैं उस वक्त में घर के दूसरे काम देख लेती हूँ। जैसे 2 दिन से आटा पिसवा कर आया हुआ था और वो वैसे ही हाल में पड़ा था। मैंने एक टब लिया और थोड़ा थोड़ा आटा उसमें डालकर छत पर किचन में पड़ी हुई मिट्टी में डाला। मैंने 4 से 5 चक्कर लगाए, तब जाकर ये काम मुकम्मल हुआ। यहाँ मैं तमाम घरेलू खवातीन से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अक्सर हम ना जल्दी के चक्कर में भारी चीज एक ही बार में उठाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि आटे का तोड़ा हो गया, चीनी का तोड़ा हो गया, वाटर कूलर या पानी का कोई और बर्तन, गैलन वगैरह जो पानी से फुल भरी हुई होती है। जब हम एक ही बार में उसको उठाने की कोशिश करती है ना, तो बाद में या तो कलाई में दर्द शुरू हो जाता है या फिर कमर के खिंचाव का मसला बन जाता है। इसलिए ये बात याद रखें कि अगर कोई चीज ज्यादा भारी हो ना, तो पहले उसका वजन कम कर लिया करें। एक की बजाय 2 या 3 चक्कर लगा लें। इस तरह चंद मिनट ज्यादा तो लग जाते हैं मगर हमारी सेहत बच जाती है। तो इसलिए घर के कामों के साथ साथ अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल ना करें। इसके बाद मैंने आटा भिगो कर रख दिया ताकि थोड़ी देर बाद आसानी से गूंदा जा सके। आटा भिगोने के बाद मैंने जो आटे वाला तोड़ा था उसको धोया, टब को धोया। दोपहर के थोड़े से बर्तन पड़े थे चंद एक, वो धोए। उसके बाद अपने बेटे के 2 सूट और एक अपना सूट धोया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े इकट्ठे ना हों, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना तकरीबन हर रोज ही कपड़े तब्दील करने पड़ जाते हैं। कपड़े वैसे तो ज्यादा गंदे नहीं होते मगर पसीने की वजह से हर रोज बदलने पड़ जाते हैं, तो फिर मैं साथ साथ ही कोशिश करती हूँ कि उनको धो लूं। कपड़े वॉश करने के बाद दोबारा किचन में आ गई और भिगोया हुआ आटा सिर्फ 1 से 1.5 मिनट गूंदा तो वो तैयार हो गया। उसके बाद किचन का काउंटर साफ किया। यहाँ मैं आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप आटा गूंदे, जूस बनाएं, शेक बनाएं या अपने बच्चों के लिए फीडर भरें, अगर काम करते हुए आपसे काउंटर पर कुछ गिर जाए ना तो उसे फौरन साफ कर दिया करें, और खास तौर पर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही हमारी सफाई, जिम्मेदारी और अच्छे अखलाक की पहचान बनती हैं। जब हम अपना फैलाया हुआ गंद खुद साफ करती हैं ना, तो दूसरों को भी सहूलत रहती है और घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। फिर मैंने देखा कि किचन का फर्श भी काफ़ी गंदा लग रहा था। वैसे तो किचन मेरी सिस्टर इन लॉ साफ़ करती है, मगर 2 दिन से उसने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही कर देती हूँ। मैंने झाड़ू लगाया और पोछा भी लगा दिया और चंद मिनट की कोशिश से किचन साफ़ सुथरा हो गया। ये थी मेरी ससुराल में शाम की रूटीन। जिस दिन मेरी हंडिया बनाने की टर्न नहीं होती, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दूसरे ज़रूरी काम समेट लूँ ताकि कामों का बोझ ना बने। आपको मेरी ये शाम की रूटीन कैसी लगी? अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही रोज़मर्रा की रूटीन, सफाई और मुफीद टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.